हवेली के फर्श में बना अंधेरा छेद धीरे धीरे बंद होने लगा था, जैसे जमीन खुद अपनी भूख छुपा रही हो। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े अपने आप खिसक कर वापस जगह पर आ रहे थे और मिट्टी फिर से शांत होकर बैठने लगी थी। बस हवा में आरव की चीख की आखिरी गूंज टंगी थी। बच्चा और लड़की चुपचाप खड़े थे। अचानक लड़की ने अपना सिर तिरछा करके नीचे की तरफ देखा। उस अंधेरे में जहां आरव गायब हुआ था, उसकी सफेद आंखें कुछ देख रही थीं, जैसे कोई हरकत हो रही हो। बच्चा धीमे से बोला, वो नीचे पहुंच गया है, पर शायद जाग गया होगा। लड़की की गर्दन धीरे धीरे दाईं तरफ घूमी। जाग गया तो उसे तो सो जाना चाहिए था, बाकी सबकी तरह। हवेली के अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। छत से धूल गिरने लगी और नीचे मेरी हुई पत्तियां कांपने लगी, जैसे नीचे कोई बहुत भारी चीज हिल रही हो। बच्चे ने दीवार की तरफ देखा। दीवार में लगे कीचड़ जैसे निशान अचानक फैलने लगे और उनमें से कोई धीमी सांस लेता हुआ सुनाई दिया। वो ऊपर नहीं आना चाहिए। लड़की की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो अकेला नहीं है अब। बच्चा चौंका। क्या मतलब? लड़की ने अपनी मिट्टी भरी उंगली फर्श पर रखी। फर्श हल्का सा धंसा, जैसे नीचे कोई दबा हुआ निकलने की कोशिश कर रहा हो। वो नीचे जिससे मिला है वह धीरे धीरे मुस्कुराई। वो उसे वापस नहीं जाने देगा। अचानक हवेली के अंदर से गूंजता हुआ एक भारी शोर उठा। कुछ इतने बड़े पैर जैसे किसी गहरे कमरे में घिसटते हुए चल रहे हों। बच्चा तुरंत पीछे हट गया। ये आवाज, ये तो। लड़की ने उसे चुप करवा दिया। हाँ, वही है। हवा में अंधेरा और गाढ़ा हो गया। दीवारों पर उभरते चेहरों ने अपनी बंद आंखें थोड़ा खोल दी और सब एक साथ फुसफुसाए। वो जाग गया। लड़की ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल शुरू हुआ है। हवेली के अंदर फैलता अंधेरा अब जैसे खुद सांस ले रहा था। छाया दीवारों पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ रही थी और हर दीवार पर उभरे चेहरे अब थोड़ा थोड़ा हिलने लगे थे। उनकी मिट्टी से भरी पलकों के नीचे कुछ चमक रहा था, जैसे कोई जाग रहा हो। लड़की सीढ़ियों के किनारे खड़ी होकर नीचे के फर्श को देख रही थी, जहां आरव गायब हुआ था। वह बोली, वो ज्यादा देर चुप नहीं रहेगा। वो हमेशा पहला कदम खुद उठाता है। बच्चा डर गया था। उसने धीरे से पूछा, अगर वो ऊपर आ गया तो? लड़की ने बिना पलक झपकाए कहा, आएगा नहीं, उसे ऊपर लाया जाएगा। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की लकड़ी की बीमें करकरा उठी। नीचे कहीं से भारी सांसों की आवाज आई, धीमी, गहरी और इतनी भारी कि पूरा फर्श हल्का सा थरथराने लगा। बच्चे ने अपने कान ढक लिए। ये आवाज तो बहुत करीब लग रही है। दीवारों पर मिट्टी हिलने लगी, निशान फैलने लगे और एक चेहरा अचानक दीवार से बाहर निकल आया। आंखें बंद थी, लेकिन होंठ हिल रहे थे। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी, वो उसे पकड़ चुका है। बच्चा कांप उठा। किसने किसने पकड़ लिया उसे? लड़की ने धीरे से दीवार पर उभरते चेहरे को छुआ। चेहरा उसी छूने से पिघलने लगा और मिट्टी नीचे बहने लगी, जिससे बचकर कोई नहीं गया। उसने धीमे से कहा, दफन शहर के नीचे जो सोया था, आरव ने उसे जगा दिया है। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक झटके में बंद हो गईं, इतना तेज कि कांच टूटकर फर्श पर गिरने लगा। हवा रुक गई। भीतर इतना सन्नाटा छा गया जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोककर सुन रहा हो। और अगली ही पल फर्श के नीचे से किसी ने जोर से ठोकर मारी, इतनी जोरदार कि पूरे हॉल की धूल हवा में उछल गई। बच्चा डरकर पीछे गिर पड़ा। वो ऊपर आ रहा है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अभी नहीं।
उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। पहले वो उसे बदल देगा। हवेली में दोबारा वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह इंसान की नहीं थी। वह आवाज आरव की थी, पर वैसी नहीं जैसे पहले थी। अजीब टूटी और मिट्टी भरी। मम मत दे। लड़की जो अब तक शांत थी, उसकी आंखें थोड़ी चमकी। देखा शुरू हो गया है। नीचे से मिट्टी की भारी सरसराहट उठी, जैसे कोई चारों तरफ दीवारें खरोंच रहा हो। और फिर उसी अंधेरे छेद से दो मिट्टी से ढके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। फर्श की दरार अब इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि अंदर का काला अंधेरा साफ दिखाई देने लगा। लेकिन सबसे डरावना था अंधेरों के बीच हिलती हुई एक परछाई, जो धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। बच्चा घबराकर बोला, यह इतना जल्दी कैसे? बाकी तो धीरे धीरे बदलते थे। लड़की ने लंबी सांस ली, क्योंकि इसे बुलाया गया है। यह अपनी मर्जी से नहीं आया। नीचे से वही टूटी हुई मुश्किल से निकलती आवाज फिर सुनाई दी। बब्बा चओ। बच्चा चिल्लाया, ये मदद मांग रहा है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आवाज असली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें पास बुलाने का तरीका है। तभी फर्श जोर से हिला। धड़काम। एक हाथ अचानक बाहर आया, लेकिन अब वो हाथ इंसानी नहीं। उंगलियां लंबी, काली और उनकी जड़ों पर मिट्टी एक साथ चिपकी हुई थी। बच्चा पीछे हट गया। ये आरव नहीं है। लड़की की आवाज बेहद धीमी और शांत थी। अब नहीं। नीचे जो है वो उसे अपना बना रहा है। अंधेरे से दूसरी आवाज उठी, गहरी, भारी और बिल्कुल अनजान। उसे ऊपर ले आओ। हवेली की दीवारें गूंज उठी। धूल उड़ने लगी। फर्श की दरार से अब आधा शरीर ऊपर आ चुका था। कंधे मिट्टी में धंसे हुए। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक भारी सांस की आवाज, हुन हुन। लड़की फुसफुसाई, समय कम है, वो पूरी तरह जागने वाला है। और हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि बच्चे की सांसें धुंध बनने लगी। नीचे का अंधेरा अब और गहरा हो रहा था। से आधा निकला हुआ वो हिल भी नहीं रहा था। सिर्फ उसकी सांसें पूरी हवेली को कांप रही थी। बच्चे ने दीवार पकड़ ली, उसकी उंगलियां कांप रही थी। ये बाहर ही आ जाएगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा नहीं। वह बस फर्श के किनारे बैठते हुए बोली, नहीं, अभी नहीं, उसे पूरा बदलने दो। अचानक नीचे वाला शरीर झटके से थरथराया, जैसे कोई अंदर से उसे पकड़कर खींच रहा हो। फर्श पर फैली मिट्टी उछलने लगी। दराजें अपने आप चौड़ी होने लगी। और पहली बार नीचे से वो जो भी था उसने आवाज निकाली, आजा। ये आवाज आरव की थी, लेकिन आरव जैसी बिल्कुल नहीं। डूबी हुई, घसीटी हुई, जैसे किसी ने उसकी आवाज उधार ली हो। बच्चा जोर से चिल्लाया, ये उसे ऊपर खींच रहा है। लड़की ने फुसफुसाया, नहीं, ऊपर नहीं, अंदर खींच रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, धड़काम। अचानक वह आधा बाहर आया शरीर पीछे अंधेरे में खींच गया। जबरदस्ती, एक झटके में पूरी हवेली में गूंज हुई। फर्श की दरार से बस एक आखिरी आवाज ऊपर आई, भागो। इस बार ये आवाज आरव की सच्ची लग रही थी। बच्चा डर से जम गया। उसने सच में भागने को कहा। लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखें पहली बार डर से भरी थी। वो आरव नहीं था, वो सिर्फ उसकी आखिरी चेतावनी थी। अंधेरा अचानक नीचे से ऊपर की तरफ फैलने लगा, जैसे हवेली के हर कोने को निगल रहा हो। दीवारों पर उभरे चेहरे एक साथ फुसफुसाए, वो ऊपर आ रहा है।
लड़की की आवाज कांप गई। अब भागना ही बचेगा, नहीं तो हम अगले होंगे। और जैसे ही दोनों पीछे हटने लगे, फर्श की दरार के बीच से दो जलती हुई सफेद आंखें धीरे धीरे खुली। नीचे से उठती हुई सफेद आंखें पूरे फर्श में घूमती रहीं। बच्चा पीछे हटते हुए फुसफुसाया, ये उसे ढूंढ रही है। लड़की ने ध्यान से देखा, नहीं, वो सिर्फ हमें परख रही है। हवा ठंडी हो गई, हर सांस जैसे बर्फ में बदल गई थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे हवेली खुद सांस ले रही हो। फर्श की दरार अब बड़ी हो गई थी। मिट्टी में से दो और हाथ ऊपर आ रहे थे, लेकिन ये हाथ पहले वाले जैसे नहीं थे। लंबे, पतले और झुर्रियों से भरे। सावधान, लड़की ने बच्चे को चेताया। हर कदम अब हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही बच्चे ने हिम्मत कर पीछे देखा, उसने देखा कि फर्श में से निकलता हुआ वह अंधेरा धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम से हवेली की लकड़ी करकरा रही थी। दीवारों पर उभरे चेहरे अब धीरे धीरे बाहर झुक रहे थे, मानो उन्हें भी डर लग रहा हो। लड़की ने फर्श को छुआ। यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही वो पूरी तरह जागेगा, कोई भी वापस नहीं आएगा। बच्चा कांपते हुए बोला, तो हम क्या करें, कहा जाए? सिर्फ नीचे, जहां वह हमें बुला रहा है। लड़की की आवाज इतनी ठंडी थी कि बच्चे की रूह तक कंपा गई। हवा में फुसफुसाहट फैल गई। उसकी खुशबू अब तुम्हारे पास है। फर्श से मिट्टी हिलती रही, दो हाथ ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, जैसे किसी ने उन्हें धीरे धीरे ऊपर खींचा। लड़की ने बच्चे का हाथ कसकर पकड़ा। अब बचना मुश्किल है, तुम दोनों ही उसका हिस्सा बनोगे। फर्श की दरार और बड़ी हो गई। मिट्टी के नीचे से कोई भारी सांस बाहर निकल रही थी और हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। बच्चा और लड़की पीछे हटते हुए फर्श के उस काले अंधेरे की ओर देख रहे थे, जहां आरव की हल्की सी आवाज अब सुनाई दे रही थी, मदद करो, मदद करो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए।